मरकुस अध्याय 6। नासरत में यीशु का अनादर। वहां से निकलकर यीशु अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गईं? और ये कौन सी बुद्धि है जो उसको दी गई है कि उसके हाथों से कैसे सामर्थ्य के काम किए जाते हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसीलिए उन्होंने यीशु के विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, एक भविष्यद्वक्ता का अपने गृह नगर और अपने रिश्तेदारों और अपने ही घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम ना कर सका, केवल थोड़े बीमार लोगों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। 12 प्रेरितों का भेजा जाना। और यीशु ने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। और उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार्ग के लिए एक लाठी को छोड़ और कुछ न लें, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुए में पैसा, परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते ना पहनो। और यीशु ने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा ना हो तब तक उसी में ठहरे रहो। और यदि किसी स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, तब जब वहां से जाओ तो उनके विरुद्ध गवाही के निमित्त अपने पैर के तलवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि न्याय के दिन उस नगर की अपेक्षा सदोम और अमोरा की दशा अधिक सहनीय होगी। इसीलिए वे चले गए और प्रचार किया कि मन फिराओ। और उन्होंने बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या। और हेरोदेस राजा ने यीशु की चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम चारों ओर फैल गया था। और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। परंतु दूसरों ने कहा, ये एलिया है। और औरों ने कहा, ये पुराने समय के भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान भविष्यद्वक्ता है। परंतु हेरोदेस ने ये सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। क्योंकि हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था। क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तेरे लिए विधि सम्मत नहीं है। इसलिए हेरोदियास उससे द्वेष रखती थी और ये चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु वह ऐसा ना कर सकी थी, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे सुरक्षित बचाए रखता था। जब उसने उसे सुना था तब अत्यंत व्याकुल हो गया था, फिर भी आनंद से सुनता था। और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन पर अपने प्रधानों और सेनापतियों और गलीली के बड़े लोगों को प्रीति भोज दिया, और जब हेरोदियास की पुत्री भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके अतिथियों को प्रसन्न किया, और तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ खाई कि जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा, यहाँ तक कि अपना आधा राज्य भी। और उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगूं? और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। और वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दी। और राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण
वह उसे अस्वीकार ना कर पाया। और राजा ने तुरंत एक जल्लाद को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। जब उसके चेलों ने ये सुना तो वे आए और उसकी लोथ को उठाकर ले गए और एक कब्र में रखा। प्रेरितों की वापसी और एकांतवास। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। यीशु ने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसीलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। 5,000 पुरुषों को खिलाना। और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों में इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। और जब यीशु ने बाहर निकलकर बड़ी भीड़ देखी तो वह उनके प्रति तरस से भर गया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई चरवाहा ना हो। और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। और जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि वे चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए खाने को रोटी मोल लें। यीशु ने उन्हें उत्तर देकर कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। और उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? यीशु ने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 रोटी और 2 मछलियां। और उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। और वह 100 और 50 करके पांति पांति बैठ गए। और जब यीशु ने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया, उसने स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वह लोगों को परोसें। और वह 2 मछलियां भी तोड़ तोड़ कर उन सब में बांट दी। और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और कुछ मछलियों से भरी। और जिन्होंने रोटियां खाई थी वे 5,000 पुरुष थे। यीशु का पानी पर चलना। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। और जब वह उन्हें विदा कर चुका तब वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। और जब सांझ हुई तो नाव समुद्र के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। और जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4थे पहर के निकट यीशु समुद्र पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। परंतु जब उन्होंने उसे समुद्र पर चलते हुए देखा तो समझा कि एक भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि वे सब उसे देखकर घबरा गए थे। और उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, ये मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव में आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे, क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। गनेसरत में रोगियों को चंगा करना। जब वे पार उतर चुके तो गनेसरत के देश में आए और नाव घाट पर लगाई। और जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर और आसपास के सारे प्रदेश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहाँ जहाँ समाचार पाया कि वह है वहाँ वहाँ लाने लगी। और जहाँ कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को सड़कों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के छोर ही को छू लेने दे। और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे।